चाहे ये 5 योजना का सवाल हो या 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का सवाल हो। हम तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार तो कई डिप्टी सीएम के साथ काम किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन जब ही तेजस्वी यादव जी आए, इन्होंने दबाव बनाकर 5 लाख बेरोजगार युवाओं को बिहार के नौकरी देने का काम किया। इसके पहले भी तो डिप्टी सीएम के साथ, लेकिन जब ही तेजस्वी यादव जी आए, बिहार में खजाना खोल दिया बेरोजगारों के बीच में नौकरी का और दिलाने का काम किया। और उसके बाद अभी जो इन्होंने घोषणा किया, उस घोषणा पर 2 पर इन्होंने काम कर दिया। और हो सकता है 3 जो घोषणा है उसमें भी कुछ करें और कुछ नया चीज भी करें। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी का योजना नीतीश कुमार जी कॉपी कर रहे हैं या फिर तेजस्वी जी को जीतने का मौका नहीं दे रहे हैं? कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो घबरा गए हैं, अनबैलेंस हो गए हैं। एनडीए की जो गवर्नमेंट है ना, चूंकि 20 साल से शासन में, आजादी के बाद वो जो 2 गांव है, हम गए थे, विधायक थे तो हम गए थे, लेकिन उन लोग कह रहे थे कि आजादी के बाद आज तक कोई नेता यहाँ नहीं आया। और वो दोनों गांव का समस्या है, चाहे वो बंदरा का सवाल हो, नदी में पुल का, या ढूबा का सवाल हो। अजय पासवान जी जब विधायक बनेंगे तो 2 पुल का पुलिया निश्चित तौर पर मेरा यही तो है। हम उस बार भी जब बने थे तो जब हम बरकरी में घूमते थे तो नोट करते थे कि कहाँ इम्पोर्टेंट कौन काम है। उतना ही नहीं, कई हमारा एक राजवंशी का टोला है, वो नगर पंचायत में पड़ता है, हम उसको भी नोट किया है कि अगर हम एमएलए बन गए तो दुनिया के कोई ताकत नहीं उसको समुदाय भवन से रोकने का। और असेंबली में बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, असेंबली में बोले थे कि बिजली ही एक ऐसी चीज है या वस्तु है जिसको फ्री करने का चीज नहीं है। लेकिन कल सुन रहे हैं कि कैबिनेट कर रहे हैं, अगला कैबिनेट में या फाइनल हुआ या अगला कैबिनेट में करने जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 4 कंचन। मैं अभी हूं बोधगया के विधानसभा में और यहां पर देखिए कि तमाम अपने कार्यकर्ता के साथ पूर्व विधायक अजय पासवान जी लगातार क्षेत्र में बने हैं, तेजस्वी यादव जी के तमाम योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और आज फिर एक ऐसे गांव में मिले जहां सुदूर इलाका है, वहां तक अजय पासवान जी से हमारा मुलाकात हुआ है। हम तमाम चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है विधायक। चलिए, धन्यवाद कंचन जी आपको। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीना से बहुत आप प्रयास कर रहे हैं हर क्षेत्र में जाने का। अब तक के कितना गांव में घूम चुके हैं? देखिए, हम आदरणीय देश के समाजवाद के पुरोधा लालू यादव जी का जन्मदिन के अवसर पर ही बोले थे और उसी दिन से हम घूर रहे हैं। लगातार नहीं हो सका, कोई कारण से पटना में बैठक हो गई, उसमें चले गए। लेकिन हमको लग रहा है कि करीब करीब 13-14 पंचायत का दौरा अभी तक हो चुका है, चाहे वो बोधगया प्रखंड का सवाल हो, टनकुप्पा का हो या फतेहपुर का हो। और प्रखंड में आप उस तीनों प्रखंड में घूर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम फतेहपुर प्रखंड के, बोधगया विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड के सलैया धरहरा कला पंचायत में आज हैं। आपसे हमारी भेंट हुई। इस पंचायत के जो गांव है, चाहे वो पत्तिया हो, चपरी हो, कुसुमहार हो, सब गांव का, मंझला हो, सब गांव का दौरा कर कई साथी हैं हमारे साथ। मंझला के अमका बाबू है, साथ बगल के साथी हमारे खान साहब हैं, मुसाफिर जी हैं, हमारे किशोरी रविदास जी हैं, वहाँ के वार्ड सदस्य जी हैं, कई लोग हैं, हमारे छोटेलाल जी हैं। और बड़ी संजोग की बात है कि हमारा इस बोधगया विधानसभा में खास करके फतेहपुर के धरती के लाल, जो बहुत अच्छा क्या है, साजन अहीर जी, जिनका देश और दुनिया में आज रोशन है, कई लाखों करोड़ों में फॉलोवर है, वो भी इस गांव के वासी आज हमारे साथ ये भी हैं। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है, मेरे लिए भी बड़ी, मैंने क्या बोलते हैं, अंदर से हम बड़ी उत्सुक हैं, खुश हैं कि आज मेरे साथ नौजवान है जो इस देश का भविष्य है, चूँकि देश और दुनिया में इनका नाम है, हमारे साथ बैठे हैं आज। आपका आशीर्वाद यात्रा में ये भी आज शामिल हो गए। हाँ, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, एक वीडियो में देख रहे हैं विधायक जी कि आप जनता को कैलेंडर लेके आप खड़ा कर दिए या फिर जनता खुद खड़ा हो गया? एक पैन में खड़ा था। पैन नहीं है, कल का जो मेरा दौरा था, कल का जो मेरा दौरा था, बगल के पंचायत है चरोखरीगढ़ पंचायत में है। तो आज़ादी के बाद वो जो 2 गांव है, हम गए थे, विधायक थे तो हम गए थे, लेकिन उन लोग कह रहे थे कि आज़ादी के बाद आज तक कोई नेता यहाँ नहीं आया। और वो दोनों गांव का समस्या है, चाहे वो बंदरा का सवाल हो, नदी में पुल का, या ढूबा का सवाल हो। आज भी वहाँ के माँ बहन अगर गर्भवती अवस्था में रहती है तो उसको गया या फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर मजबूरी थी कि महिला इस पार नहीं आ पा रही थी, और हम लोग चूँकि गाड़ी में हमारे पास कोई लुंगी वगैरह कपड़ा नहीं था कि हम खोल कर उस पार चल जाए, इसलिए हमने सोचा कि चलिए इसी माध्यम से प्रचार प्रसार करें। उस पार महिला खड़ी थी, आदरणीय प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव जी, जो मान सम्मान के माध्यम से 5 घोषणा करने का काम किया है कैलेंडर लेकर, और हम इस बार खड़ा थे और 2 लाइन उन लोगों को बताने का काम किया। तो अजय पासवान जी जब विधायक बनेंगे तो 2 पुल का पुलिया निश्चित तौर पर
मेरा यही तो है। हम उस बार भी जब बने थे तो जब हम बरकरी में घूमते थे तो नोट करते थे कि कहाँ इम्पोर्टर कौन कौन है। उतना ही नहीं, कई एक हमारा एक राजवंशी का टोला है, वो नगर पंचायत में पड़ता है। हम उसको भी नोट किया है कि अगर हम एमएलए बन गए तो दुनिया के कोई ताकत नहीं उसको समुदाय भवन से रोकने का। और एक गांव है पिड़िया में नाला का बहुत बड़ा समस्या है। हमारा अति पिछड़ा के लोग हैं, वहाँ पर यादव समाज भी कुछ है। और उसके बाद वो जो दोनों पुल है, दोनों पुल निश्चित तौर पर हम बनाने का काम करेंगे अगर सब ठीक ठाक रहा तब। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस योजना को आप प्रचार कर रहे हैं, माई बहन मान योजना, जो 2500 रुपये की सवाल है, 1500 रुपये वृद्धा विधवा दिव्यांगजनों की जो सवाल है, सब्सिडी की जो सवाल है, और बिजली का जो तेजस्वी यादव जी ने जो तमाम माता बहनें और जो बिहार वासियों को देने का वादा किया है, अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी इस पर खरे उतर रहे हैं। पहले 400 से अब 1100 रुपये वृद्धा विधवा दिव्यांगजनों का पेंशन कर दिए, जो तेजस्वी यादव बनते तब देते। अब देखिए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी का योजना नीतीश कुमार जी कॉपी कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी जी को जीतने का मौका नहीं दे रहे हैं? कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो घबरा गए हैं, अनबैलेंस हो गए हैं। एनडीए के जो गवर्नमेंट है ना, चूंकि 20 साल से वो शासन में है, तो अगर आज हमारे प्रतिपक्ष के लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो मांग जनता से की कि हम हमारी सरकार बनेगी तो इन योजनाओं पर हम काम करेंगे, तो उनको दिमाग खुल गया और वो डर गए। उनको लगा है कि अरे बिहार की जनता को जागृत कर देंगे, और जनता जब जागृत हुए तो अनबैलेंस होकर के सब अभी तो 2 हुआ ना, वो 5 पर कुछ ना कुछ करेंगे। वो 5 जो उनका घोषणा है, चाहे उद्योग का सवाल हो, गैस सब्सिडी का सवाल हो, 200 यूनिट बिजली, कल सुन रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली तक के फ्री कर देने का। आज हम देख रहे थे कि उनका असेंबली में बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी असेंबली में बोले थे कि बिजली ही एक ऐसी चीज़ है या वस्तु है जिसको फ्री करने का चीज़ नहीं है। लेकिन कल सुन रहे हैं कि कैबिनेट कर रहे हैं, अगला कैबिनेट में या फाइनल हुआ या अगला कैबिनेट में करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम पीछे बार भी बोले थे कि प्रतिपक्ष के लीडर जो होते हैं वो आईना होती है सरकार को, और इन्होंने आईना दिखाने का काम किया और उस रास्ते पर वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बेखूबी निभाया। निश्चित तौर पर चाहे ये 5 योजना का सवाल हो या 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का सवाल हो, हम तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार तो कई डिप्टी सीएम के साथ काम किए लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन जब ही तेजस्वी यादव जी आए, इन्होंने दबाव बनाकर 5 लाख बेरोजगार युवाओं को बिहार के नौकरी देने का काम किया। इसके पहले भी तो डिप्टी सीएम इनके साथ थे। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव कौन थे नौकरी देने वाले? कौन थे? नहीं तो हम तो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं भाई। तेजस्वी यादव जी के पहले भी 2-2, 4-4 डिप्टी सीएम हुआ करते थे यहाँ, चाहे वो रेणु जी हो, तारकेश्वर जी हो, या अभी विजय सिन्हा जी हो, या सम्राट चौधरी जी हो। तो ये लोग जब पहले डिप्टी सीएम थे तो क्यों न करा सके? अभी भी तो डिप्टी सीएम 2 हैं। इसके पहले भी 2 थी, रेणु देवी थी और कटिहार वाले थे वो तारकेश्वर बाबू, तो कहाँ कुछ कर सके। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव जी आए, बिहार में खजाना खोल दिया बेरोजगारों के बीच में नौकरी का और दिलाने का काम किए। और उसके बाद अभी जो इन्होंने घोषणा किया, उस घोषणा पर 2 पर इन्होंने काम कर दिया। और हो सकता है 3 जो घोषणा है उसमें भी कुछ करें और कुछ नया चीज भी करें। अच्छा, आपने 2 गांव का जिक्र किया है। दिमाग में बात आ गई है कि हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कोई उपाय नहीं, इसलिए जितना हो सकेगा ये करने का प्रयास करेंगे, चूंकि जाने वाली सरकार है। चलिए, ये थे पूर्व विधायक अजय पासवान जी, जो अपने तेजस्वी यादव को जो योजना को लेकर लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं।